अब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका और प्रिय दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबा, ग्रह तो 9 है, लेकिन उनका उपचार करने का तरीका शायद कई है। तो कितने तरीकों से उनका उपचार, उनको सामान्य करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए उपचार होता है, जैसा बता रहे हैं। देखिए, ग्रहों का उपचार कई तरीकों से होता है। इसमें 2-3 उपचार जो है ये सर्व प्रमुख हैं। सबसे पहले ग्रह को बल प्रदान करना है। इसके लिए क्या उपचार है? ग्रह को प्रसन्न करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, इनके लिए क्या उपचार है? और ग्रह के दुष्प्रभाव से बचाव हेतु इनके लिए क्या उपचार है? तो बल की बात करें तो ग्रहों से संबंधित रत्न को धारण करके आप ग्रह के बल को बढ़ाकर उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावे ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान, ग्रह से संबंधित मंत्रों का जाप, ग्रह से संबंधित औषध स्नान, ग्रह से संबंधित जो भी व्रत हैं इसका पालन करते हैं, तो इत्यादि इत्यादि और भी कई तरीके हैं जिससे आप ग्रह को अनुकूल कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब कि रत्न को प्रमुखता जाता है बल को बढ़ाने के लिए, बल को प्रदान बढ़ाने। तो रत्न कितने तरीकों से काम करते हैं, थोड़ा ये बताएं। देखिए, रत्न सर्वप्रथम रत्न हमेशा आपके कुंडली में जो शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह हों और उनके बलाबल अत्यंत कमजोर हो, बलाबल काफ़ी कम हो, तो उनसे संबंधित ही सदैव रत्न आप धारण करिए, क्योंकि जो रत्न आपको लाभ देंगे हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति को वो रत्न नुकसान भी दे सकते हैं। तो रत्न जब भी आप धारण करिए तो बिना ज्योतिषीय परामर्श के आप धारण मत करिए। और रत्न 3 प्रकार के कार्य करते हैं। आपके जीवन में जो भी शुभ चीजें हैं उसको प्राप्त करने में उत्पन्न विघ्न को हटाते हैं। द्वितीय इसका कार्य होता है कि अशुभ फल देने वाले जो ग्रह हैं उसके नकारात्मक से बचाव करते हैं। तृतीय है कि जो शुभ ग्रह हैं वो उनके बलाबल में कमी है तो उनको अतिरिक्त बल प्रदान करने हेतु रत्न को धारण किया जाता है। तो ये प्रमुख 3 कार्य रत्नों के कॉमन है हर एक के लिए। इसके अलावे भी रत्नों में कई चमत्कारिक अदृश्य शक्तियां होती हैं, तो वो अलग व्यक्तियों पे अलग अलग जैसे प्रभाव डालते हैं, लेकिन ये 3 प्रभाव मुख्य हैं और सबों के लिए कॉमन है। तो रत्न पहनना किसके हिसाब से है, जन्म से, लग्न से? देखिए, जन्म राशि और लग्न राशि ये दोनों 2 चीजें होंगी। तो आप जब भी रत्न का चुनाव करते हैं तो आपकी जो जन्म राशि है उसके अनुसार आप रत्न का चुनाव नहीं करिए। रत्नों का चुनाव हमेशा लग्न राशि से करिए। लग्न राशि क्या होती है ये जानिए। किसी भी कुंडली में 12 घर होते हैं, जिसमें पहले घर में जितने अंक लिखे हुए हैं वही आपकी लग्न राशि हुई। और आपके कुंडली में अगर चंद्रमा जिस राशि में बैठते हैं वो आपकी जन्म राशि हुई। तो कभी कभी लग्न राशि और जन्म राशि में समानता होने के कारण आपका लग्न राशि हो या जन्म राशि हो तो आप रत्न पहन सकते हैं। लेकिन जब जन्म राशि और लग्न राशि में बिल्कुल विपरीत संबंध बने तो इस स्थिति में आप जन्म राशि के बदले लग्न राशि से ही संबंधित रत्न को कैसे पता चलेगा? ये तो कुंडली देखने के बाद। और आपको बता चुके हैं कि कुंडली के 12 घर होते हैं कुंडली में, उसमें प्रथम घर में जो अंक दिए गए हैं वही आपकी राशि है, उसके जो स्वामी हैं उसी से संबंधित रत्न पे है। अगर किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाए तो अपने शुभ ग्रहों के शुभ फल के लिए कितने तरह के रत्न और कितना रत्न एक साथ धारण कर सकते हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो न्यूनतम 1 रत्न और अधिकतम कोई भी व्यक्ति 4 रत्न को धारण कर सकते हैं, जिसमें से जीवन रत्न, पुण्य रत्न और भाग्य रत्न, इसको आप सदैव पहनिए। इसके अलावे किसी शुभ फल देने वाले ग्रहों की दशाब्दी चल रही है तो उस ग्रहों की दशाब्दी तक उनसे संबंधित रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। कितने वर्षों तक एक कोई भी रत्न जो है काम करता है? देखिए, सृष्टि प्रकृति में जिसका सृजन हुआ है उसका विनाश होना ही है, यानी हर एक वस्तु की एक आयु होती है। हमारे ब्रह्मांड में जो भी तारे हैं या सूरज की बात करें तो इसकी भी एक सीमित आयु है, कभी न कभी ये भी बिंदवंश होंगे, नष्ट होंगे। उसी प्रकार रत्नों की भी आयु होती है, लेकिन रत्नों की आयु
और एक मनुष्य की आयु करोड़ों वर्षों का अंतर होता है। यानी कोई बोलते हैं कि इस रत्न की आयु 5 वर्ष है, इतने ही काम करते हैं, ये अपभ्रंश है। आप किसी भी रत्न को सदैव प्रयोग में ला सकते हैं और जनरेशन टू जनरेशन प्रयोग कर सकते हैं रत्न को, अगर वो वास्तविक रत्न है तो। अगर देखा जाए तो रत्न को धारण करने की सही विधि क्या है? देखिए, अगर आप विधिवत धारण करते हैं तो उसका गारंटी है कि आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। लेकिन जो विधि है, तो आप किसी चीज को, किसी के फल को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो चाहिएगा जो आसानी रूप से प्राप्त हो, ये संभव नहीं है। इसलिए आप रत्न को विधिवत धारण करिए। यानी कहने का मतलब, रत्न जिस ग्रह से संबंधित है उस ग्रह के नक्षत्र में ही जरवाइए, या रत्न जिस ग्रह से संबंधित है वह ग्रह का कौन सा दिन है उसी दिन में जरवाइए। और विधिवत उस रत्न को आप प्राण प्रतिष्ठित करिए, अभिमंत्रित करिए, और उस ग्रह से संबंधित जितनी जप संख्या है किसी ब्राह्मण से वो जप करवाइए और उसका 10% हवन भी करिए। तब देखिए जो उस रत्न में कितनी ऊर्जा होती है, और जब उसे आप धारण करते हैं तो उसका रिजल्ट तुरंत आपको मिल जाता है। तो सही नक्षत्र में जलवाने से कैसे तो कारीगर करता है, वो कैसे संभव है? तो यही इसीलिए तो हम कहे, जो किसी ग्रह के फल को आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वो उतना आसान नहीं है। आज के इस भाग दौड़ के और बिजी युग में लोग नॉर्मली बनवाते हैं और गंगाजल से धो के उस दिन में पहन लेते हैं, लेकिन बाद में चूंकि रत्न है तो इसमें ऊर्जा है तो कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। लेकिन विधि के अनुसार पहनते हैं तो उस रत्न के नकारात्मक ऊर्जा भी थोड़ा मोड़ा है तो वो भी समाप्त हो जाते हैं, और एक धनात्मक ऊर्जा उस रत्न में आ जाती है। जब उसे आप धारण करिएगा तो उसकी ऊर्जा जो है वो, उसका कार्य करने की क्षमता बहुत ही विलक्षण होती है, और बहुत तरीकों से आपका बचाव होता है। हर एक तरीकों से आपका लाभ वो रत्न देते हैं अगर विधिवत पहनते हैं तो। इस रत्न के साथ यंत्र का भी कुछ संयोग बनता है? हाँ, पॉजिटिव। हाँ, जब आप किसी भी, मान के चलिए कि आप किसी भी रत्न को पहन रहे हैं और आपके पास जानकारी नहीं है कि ये रत्न हमें किस तरीके से फायदा देगा, पूरा फायदा देगा या कुछ मामलों में ये इसका दुष्प्रभाव भी होगा, तो अगर ये डर है तो आप उस रत्न को उस ग्रह से संबंधित यंत्र में एकदम उसी दिन में, या उस ग्रह के नक्षत्र हैं उसमें जड़वावें और विधिवत अभिमंत्रित करके धारण करें, तो उस रत्न के प्रभाव जो हैं वो धनात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और ऋणात्मक प्रभाव से आपकी सुरक्षा होगी। तो आप रत्न को यंत्र में भी जड़वा कर पहनते हैं तो उसका समुचित लाभ होता है, दुष्प्रभाव कोई नहीं होता। पावर बढ़ जाता है रत्न, और साथ ही साथ उस रत्न की शक्ति बढ़ बहुत जाती अधिक है। बढ़ जाती है। चलिए बाबा, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं लोगों को, और मुझे लगता है कि कुछ बहुत सारी जानकारियाँ उन्हें मिली होगी। आपने हमें समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हमने देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इनसे आप बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर इनका दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है जहां ये बैठते हैं, तो आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं या फिर आकर के आप विजिट भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और अपने के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।